सेल्स और आखिर में एडिटिंग। ठीक है, तो ये आपने इनको याद रखना है। ये जो स्क्रॉल बार ये दो तरह के होते हैं, वर्टिकल, नंबर 2 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये इस तरह होता है, ये आपका पेज होता है, स्क्रीनशॉट होता है, वो स्प्रेडशीट होती है। इस तरह यहाँ होता है, इस तरह पट्टी बनी होती है ऐसे, और एक यहाँ पे होती है ऐसे। ये इसे बोलते हैं वर्टिकल, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ये जब वो माउस वाला जो होता है दरमियान में वो व्हील लगा होता है, उसको जब घुमा रहे होते हैं हम, ठीक है, तो वो ऊपर नीचे जा रहा होता है या लेफ्ट राइट जा रहा होता है, तो ये होता है हमारे पास वर्टिकल। अगर ऊपर होगा तो वर्टिकल होगा ये वाला, और अगर इस तरह होगा तो उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है, तो ये बेटा इन सारे ऑप्शंस को आपने याद करना है। इसमें से अगर कोई मिस हो गया तो वो आपने कर लेना। ठीक है, वो क्योंकि मेरे पास जगह इतनी है तो उसको आपने देख लेना है। एक्सेल को ओपन करके, आपको पता है हर लैपटॉप में सिस्टम में एक्सेल होता है, उसको ओपन करके ये चीज़ें आपने याद करनी, याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा, याद करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, तो ये ज़रा इसको देख लें, हम ज़रा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि ये जो हमारे पास होती है इसकी जूम की परसेंटेज, यहाँ पे लिखता हूँ बेटा मैं, जूम की परसेंटेज। ठीक है, बेटा होती है 10% से लेके 400 तक। आपको याद होगा मैंने आपको कल बताई थी MS वर्ड की, बताएं ज़रा, ये ज़रा बताएं मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, बताना आपने। ठीक है, ये मैं चेक करूँगा इसको कि आपको याद है कि नहीं, कि MS वर्ड की मैंने क्या बताई थी। एक्सेल की आपने याद रखनी है 10 से लेके 400 तक होती है, और बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है इसकी 100, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है। ठीक है, 100 इसकी बाय डिफ़ॉल्ट होती है, और मैक्सिमम क्या होती है 400, और मिनिमम क्या होती है 10। ठीक है, तो ये इसको भी आपने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपको आया हुआ है। ठीक है, तो ये ज़रा मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, उससे पहले नोट कर लें, इसको नोट कर लें बेटा। ये सारी चीज़ें नोट करेंगे आपको फ़ायदा होगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर आपने नेक्स्ट लेक्चर कब अपलोड करना। बेटा मैं आपको ना, जब मैंने आपसे एक बात की है कि आपको सारे लेक्चर प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह, तो वो 19 से पहले पहले आपके जो सारे लेक्चर हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तैयारी आपने करनी है, पढ़ना आपने बेटा, मेरा काम है आपको पढ़ाना समझाना। ठीक है, टीचर का यही काम होता है ना, टीचर क्या कर, वो आपको समझाता ही है ना टीचर, और क्या कर सकता, मैं क्या कर सकता हूँ और। अब मुझे क्या पता कि आप में से कितने बच्चे पढ़ते हैं कितने नहीं पढ़ते, कितने बच्चे नोट कर रहे हैं कितने नोट नहीं कर रहे हैं। मैंने समझाना बेटा, अगर मेरे समझाने से किसी एक ने भी पढ़ लिया, किसी एक को भी जॉब मिल गई, तो मेरे लिए बड़ी खुश की बात होगी कि बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं, इसको सीखते हैं। और ये बेटा फ्री में है, किसी किस्म का इसमें कोई नहीं है कि आपको ना पैसे आपसे लिए जाएं। आजकल पता ही है आपको, जो एजुकेशन है ना वो एक बिजनेस की तरह काम करती है। ठीक है, तो हमने फिलहाल इसको बिजनेस नहीं बनाया। ये जो मैंने लिखा हुआ है ज्वाइन क्लासेस ऑनलाइन, बेटा वो क्लासेस हम जब शुरू करेंगे तो वो भी फ्री में होकर करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि उसमें आपसे कोई पैसे लिए जाएंगे। ठीक है, हाँ एक वक्त आएगा ऐसा कि जब लगता है बंदे को कि कुछ चीज़ें होती हैं, पैसे असल में मकसद ही होता है ना कि जब हम किसी को पे करते हैं ना, मैं खुद भी करता रहा हूँ पे, तो ये होता है कि यार मैंने पे किया हुआ है, तो मैंने पे किया, मुझे पता है मैंने काम करना है, और जिसको हम आगे पैसे दे रहे होते हैं उसको पता तो मैंने इससे लिए हुए बच्चे से, और मैंने इसको काम कराना है। तो ये होता है, आपकी रूटीन बन जाती है। फ्री में आपको ये कहा जाए कि आप आके लेक्चर लें, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन ला के लेक्चर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि अगर ये 100 बच्चा भी है तो 100 में से मैक्सिमम कोई 10 बच्चे ऐसे होंगे जो लाइव क्लास में आके बैठ जाएंगे कि सर हम आपका लेक्चर नोट कर रहे हैं। ठीक है, वरना बहुत सारे बच्चे ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। बेटा आपकी मर्जी है, हमारा काम है समझाना आपको। ये वाला बटन होता है Win+R, अगर आप ये प्रेस करेंगे ना और इसमें लिखेंगे एक्सेल, ठीक है, क्या लिखेंगे आप इसमें, एक्सेल लिखेंगे, तो हमारे पास एक्सेल की जो फाइल होगी वो बेटा ओपन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसमें ना ये जो आपने XFD, ये होता है हमारे पास लास्ट कॉलम। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि MS एक्सेल में जो लास्ट कॉलम आता है, आखिरी 3 कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से, XFD। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो कितने होते हैं बेटा, 16384। ये आपने वर्ड याद रखना है,
चलो मैं इससे लिखता हूँ इसको 16,384, ठीक है, 16,384, 16,384, ये हमारे पास होते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। और अगर क्वेश्चन आ जाए रोज के ऊपर कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो वो भी बेटा आपने याद रखनी है 10, 48, 10, 48, 576। मैंने इसको याद किया हुआ 10, 48, 576, ठीक है, 10, 48, 576, जैसे मर्जी आप याद कर लें। 10, 48, 576 ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज होती हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। और अगर आपने किसी कॉलम को हाइड करना है, ठीक है, हाइड कॉलम, और अगर आपने रो को हाइड करना है, ठीक है बेटा, कॉलम को हाइड करने के लिए आपने Ctrl+0 को यूज करना है, ठीक है, ये 0 है, ये O नहीं है, ठीक है। Ctrl+ अगर आप 0 को यूज करेंगे तो होगा क्या कि वो आपका जो कॉलम होगा वो इस तरह जो लाइन होती है वो हाइड हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप रो को हाइड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बेटा आपने Ctrl+9 को प्रेस करना है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है, Ctrl+9। अब हम देखते हैं कि फॉर्मूलाज और फंक्शंस क्या है इसमें और वो कैसे काम करते हैं। बेटा इसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ जो मैक्सिमम अगर 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 हम देखें जाए, अगर हम ये देखें कि इसमें कितने फार्मूलाज हैं, तो तकरीबन जो है ना वो 400 के आसपास फार्मूलाज हैं एक्सेल में, ठीक है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फॉर्मूला शुरू कहाँ से होता है? इक्वल साइन से। एक ही बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि फॉर्मूला को स्टार्ट करने के लिए हम इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम सम करना चाह रहे हैं तो SUM सम के नाम का फंक्शन है, इसको लगाएंगे, ये ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं पैरेंथेसिस। इसके अंदर हम लिखेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट करना, फर्स्ट करें A1 है, ठीक है, और जहाँ पे लेके जाना है फर्स्ट करने को A5 है, ऐसे दरमियान में आपने बेटा रेशियो का साइन लगाना है, ये वाला साइन लगाना है आपने दरमियान में, ठीक है। इस तरह आपका ये प्रॉपर जो फॉर्मूला है वो लिखा जाता है। अच्छा, फॉर्मूले लिखते हुए ना ये जो एड्रेस लिखते हैं इसे बोलते हैं सेल एड्रेस। A1, A5 ये सेल एड्रेस है आपका, ठीक है। ये जो सेल एड्रेस है इसमें आपने पहले लिखना है कॉलम वाले को, ठीक है, बाद में आएगा रो वाला, ठीक है, यानी कि पहले हमेशा अल्फ़ाबेट आएगा। ये नहीं करना कि 1A कर लें, ऐसे 2B कर लें, 5C कर लें, ये गलत है, ये गलत है बेटा, बात समझ आ रही मेरी। इस तरह करेंगे B2 ये ठीक है, C5 ये ठीक है, C10 ये ठीक है। पहले आपने अल्फ़ाबेट्स को लिखना है, बाद में आपने नंबर को लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लिखेंगे पहले नंबर और बाद में अल्फ़ाबेट्स को लिखेंगे तो वो गलत होगा, वो ऐसे आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो ये कमीशन आपसे पूछ रहा होता है पेपर के अंदर कि इसमें से सही कौन सा है, ठीक है, तो उसको भी आपने याद रखना है। बेटा सम का जो फंक्शन है ये सारा फॉर्मूला है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये फॉर्मूला है और ये एक फंक्शन है। फंक्शन कौन? सम का फंक्शन है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास होता है एवरेज का होता है, मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है। इसके अलावा हमारे पास होता है लॉजिकल होता है, इफ़ का फॉर्मूला होता है, हमारे पास वी लुकअप होता है और एच लुकअप होता है। वी लुकअप होता है वर्टिकल लुकअप, ठीक है, और एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। लॉजिकल हम यूज़ करते हैं अगर आपने कोई कंडीशन अप्लाई करनी है तो उसके लिए हम लॉजिकल टेस्ट को यूज़ करते हैं, जिसमें अगर हम फर्स्ट करें ऐसे करना चाह रहे हैं कि अगर किसी बच्चे के नंबर 20 से लेस होते हैं, ठीक है, या अगर इस तरह कर लेते हैं, अगर हमारे पास x की वैल्यू है वो अगर 20 से लेस होगी, ठीक है, तो वो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। अगर हम x1 लेते हैं ऐसे तो ये ट्रू होगा, क्योंकि 1 क्या होता है 20 से लेस होता है। अगर हम यहाँ पे 21 लेते हैं तो ये फॉल्स होगा। इसे बोलते हैं बेटा लॉजिकल टेस्ट। जैसे अगर आप ये कहते हो कि मैं छतरी लेके बाहर जाऊंगा अगर बारिश हुई तो, अब जो छतरी आपकी है वो डायरेक्ट किसके साथ कनेक्ट हो रही है? बारिश के साथ, ठीक है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती हैं
या जिसमें हम इफ स्ट्रक्चर को, कंडीशन को अप्लाई कर रहे होते हैं, उसे बोलते हैं बेटा लॉजिकल टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? लॉजिकल टेस्ट। ठीक है, ये इसे बोलते हैं रेंज, सेल रेंज, सेल रेंज, यानी कि कहां से लेके कहां तक वो वैल्यू जो आ रही है, इस चीज को हम बोलते हैं सेल रेंज। और इस एक को बोलते हैं सेल एड्रेस, सेल एड्रेस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सेल एड्रेस। ठीक है, अच्छा, जहां पर फॉर्मूले का कंटेंट होता है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम के अंदर। मैं बार बार आपको इसलिए कहता हूँ क्योंकि क्वेश्चन वो आए होते हैं। ठीक है, अब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ये ना कहना कि सर बार बार एक ही बात कही जा रहा है। ठीक है बेटा, एक होता है हमारे पास फॉर्मूला बार। चलो मैं जरा इससे लिखता हूँ ताकि आपको नजर ही सही आए। फॉर्मूला बार। दूसरा होता है नेम बॉक्स, नेम बॉक्स। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि फॉर्मूला बार के अंदर बेटा कंटेंट होता है। क्या होता है? कंटेंट। और नेम बॉक्स में एड्रेस होता है, एड्रेस। जैसे ये A1 है, तो ये कहाँ होगा? ये नेम बॉक्स में होगा। ठीक है, और इस A1 के अंदर अगर आप फर्ज कर कुछ लिखते हैं, अगर आपने इस A1 में लिखा है, जैसे फर्ज कर मैं कहता हूँ कि अली, ठीक है, इस तरह लिखा हुआ आपने, ऐसे इस तरह। ठीक है, ये ऊपर होगा ना बेसिकली। ठीक है, ये आपका सेल है, ये A है, ये 1 है, तो ये A1 है। ठीक है, अब यहाँ आपने लिखा हुआ है अली, तो ये जो अली होगा ये शो होगा फॉर्मूला बार के अंदर। ठीक है, और ये जो A1 होगा ये शो होगा नेम बॉक्स में। ये चीज़ इसमें आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि जो हमारे पास फॉर्मूले का एड्रेस होता है, सेल का जो एड्रेस होता है बेटा, सेल का एड्रेस, ठीक है, वो होता है नेम बॉक्स में, और उस सेल के अंदर जो पड़ा होता है वो होता है हमारे पास फॉर्मूला बार में। ठीक है, बार बोलते हैं लाइन को, ऐसे ये लाइन होते हैं, इसे बोलते हैं बार। ठीक है, फॉर्मूला बार, जहाँ पर फॉर्मूला हम लगाते हैं उसे बोलते हैं बार। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेस भी आपने याद रखने हैं। कुछ इसमें फॉर्मूला आते हैं जो मेन है, उसी के बारे में क्वेश्चन आ रहा होता है। ठीक है, सारे याद करने की जरूरत नहीं है। बेटा अब कुछ ना हमारे पास शॉर्टकट कीज हैं, उनको देख लेते हैं। कि अगर आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, अगर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं बेटा किसको? रोज को, और अगर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कॉलम्स को, ठीक है, तो याद रखना है आपने कि रोज को सिलेक्ट करने के लिए बेटा आपने शिफ्ट प्लस स्पेस बार को प्रेस करना। ठीक है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार जब आप प्रेस करेंगे दोनों को कंबाइन करके, तो रोज क्या हो जाएंगी? आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी। और अगर आपने कॉलम को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपने कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार से आपका जो कॉलम होगा वो सिलेक्ट होगा, और शिफ्ट प्लस स्पेस बार से आपकी जो रो होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ज़रा नोट कर लें। मैं देखता हूँ ज़रा कोई चीज़ अगर मिस हो गई तो वो आपको समझा देता हूँ साथ ही। बेटा एक चीज़ और भी आपने पढ़ा होगा मैथ के अंदर, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपोज क्या होता है? और कॉलमों को कतारों में और कतारों को कॉलमों में तब्दील करने से उसे बोलते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है आपने उसमें मैट्रिसेस के अंदर। ठीक है, फर्स्ट ईयर में था और ये 9th 10th में भी था पहले आई थिंक। तो होता क्या है कि बेसिकली जब आप एक कॉलम को, ठीक है, कॉलम को जब आप कन्वर्ट करते हैं रो में, ठीक है, और जब आप रो को कन्वर्ट करते हैं किसमें? कॉलम में, तो इस चीज़ को बोलते हैं ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज वाला फंक्शन भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, और बेटा एक चीज़ और भी है कि ये जैसे हमारे पास होती है ना स्प्रेडशीट, ये ऐसे होती है इस तरह से। ठीक है, ये सेल है इसका, इस सेल के अंदर हम कितना डाटा ऐड कर सकते हैं, कितना? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, कि इस सेल के अंदर हम मैक्सिमम जो डाटा, एक सेल की बात कर रहा हूँ,
कितना ऐड कर सकते हैं, तो वो आप नंबर याद रखना बेटा, वो हमारे पास है 32768। 32768 नंबर ऑफ करेक्टर्स हम एक सेल में ऐड कर सकते हैं। इतना बड़ा सेल आपका हो सकता है कि आप इतने करेक्टर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें ना, तो ये हमारे पास इंटीजर की रेंज होती है। ये सी लैंग्वेज के अंदर हम कभी पढ़ेंगे, पढ़ाऊंगा आपको मैं सी लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। हमारे सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है वैसे, लेकिन कभी हम फिर वैसे ही पढ़ लेंगे सी लैंग्वेज को। तो उसमें ये होती है हमारे पास वैल्यूज़, जिसमें इंटीजर होता है और उसकी जो रेंज होती है माइनस से लेके +32768 तक या 67 तक भी होती है, ठीक है। तो ये आपने याद क्या रखना है यहाँ पर, ये याद रखना कि इस सेल के अंदर हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं वो कितने होते हैं, 32768, ठीक है। तो ये बेटा आपने इसको याद रखना। अच्छा, आप देखते हैं जरा शीट को ऐड करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो कौन सी होती है। अगर आपने एक शीट को ऐड करना है, आप चाह रहे हैं कि आपने एक शीट और साथ लगानी है, तो बेटा उसके लिए ऐड शीट या ऐड वर्कबुक। बेटा शीट को ऐड करने के लिए आपने Shift+F11 को प्रेस करना है, ठीक है। Shift+F11 को प्रेस करेंगे तो एक शीट ऐड होगी, ठीक है। और अगर आपने वर्कबुक ऐड करनी तो उसके लिए आपने Ctrl+N को प्रेस करना है। Ctrl+N से क्या होगा, हमारे पास वर्कबुक ऐड होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या स्प्रेडशीट के अंदर, ठीक है, या वर्कबुक में, ठीक है। और अगर आपने A1 तक जाना है, सेल A1 यानी कि पहले पे जाना चाह रहे हैं आप, तो आपने Ctrl+Home को प्रेस कर देना बेटा, होम को, ठीक है। Ctrl+Home को आपने प्रेस करना है, ठीक है। और अगर आप एंड पे जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने Ctrl+End को प्रेस करना है, तो वो आपको एंड पे लेके जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ थी। अच्छा, इसमें ना लास्ट एक्शन के लिए जैसे हमारे पास अनडू रीडू था, उसके लिए हम F4 को यूज़ करते हैं लास्ट एक्शन के लिए, ठीक है। लास्ट एक्शन के लिए हम F4 को यूज़ करते हैं, ये भी आपने याद रखना है। और सेल को एडिट करने के लिए बेटा हम F2 को यूज़ करते हैं। F2 को यूज़ करते हैं सेल को एडिट करने के लिए। इसके अलावा लास्ट एक्शन के लिए हम F4 को यूज़ करते हैं। और इसकी जो अलाइनमेंट होती है वो बेटा होती है बाजू का ना, वो इस तरह होती है लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। और अगर आपने कोई नंबर प्रेस करना है तो उसकी होगी राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है तो लेफ़्ट टू राइट, और अगर आपने कोई नंबर ऐड करना है तो राइट टू लेफ़्ट हमारे पास क्या होगी उसकी अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट क्या होती है मैंने आपको बताया हुआ लास्ट टाइम की अलाइनमेंट क्या होती है, ये मैंने आपको डिटेल से सारी चीज़ें समझाई हुई है, ठीक है। अब जरा कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं। बेटा इसमें ना कुछ चार्ट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, चार्ट्स के बारे में क्वेश्चन आता है, चार्ट्स के बारे में, चार्ट्स ग्राफ्स, ठीक है। मैं ज़रा देख लूँ वाइट बोर्ड क्लियर है कि नहीं। बस ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके बाद ना इसको वाइंड अप करेंगे। चार्ट्स कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 जो मेन है पाई चार्ट, नंबर 2 कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, बबल चार्ट, ठीक है। इतने देख लेते हैं, ठीक है। पाई, कॉलम, बार, लाइन और बबल चार्ट, ठीक है। पाई बेटा इस तरह होता है, ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह कट लगा होता है ऐसे, फर्स्ट में ये ब्लैक ऐसे, हम कह रहे हैं 30%, ठीक है। और ये बाकी कितना होगा, ये 70% होगा। ये होता है, आपने याद रखना, ये होता है आउट ऑफ 100, ठीक है। इस तरह होता है। इसके और भी सेक्शन आप बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसका कलर कोई और कर लें तो फिर वो कम हो जाएगी रेशो, ठीक है। इस तरह इसको ग्रीन कर लें,
इस तरह से हमारे पास जो चार्ट होता है उसे बोलते हैं पाई चार्ट, ठीक है। दूसरा क्या हमारे पास कॉलम चार्ट, ये बड़ा इस तरह होता है कॉलम चार्ट, ऐसे होता है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ठीक है। इस तरह कॉलम बने होते हैं, कम या ज़्यादा, ठीक है, इस तरह से बेटा, ये ऐसे, ठीक है। इसे बोलते हैं हमारे पास कॉलम चार्ट। और ये हमारे पास बार चार्ट है, बेसिकली ऐसे ही होता है बार चार्ट, लेकिन इसमें ज़्यादातर बार इस तरह के बने होते हैं, ठीक है, इस तरह होते हैं, टेढ़े होते हैं, ठीक है, बार चार्ट, ठीक है। तो इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं। और ये हमारे पास लाइन चार्ट है, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, इस तरह की लाइन जा रही होती है ऐसे, यहाँ पे पॉइंट लगे होते हैं, इसे बोलते हैं बेटा लाइन चार्ट, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बबल चार्ट, इसमें इस तरह बबल होते हैं, ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, छोटे बबल, बड़े, छोटे, बड़े, इस तरह, ठीक है, ये इस तरह हमारे पास होते हैं, इस तरह, इसे बोलते हैं बबल चार्ट। एक और भी होता है स्केचर्ड चार्ट, वो भी लिखना है, क्या बोलते हैं इसको, स्केचर्ड चार्ट, स्केचर, ठीक है। ये बड़ा इस तरह होता है, ये इस तरह एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, इस तरह डॉट बने होते हैं, ऐसे पॉइंट बने होते हैं, ऐसे, ठीक है, इसे बोलते हैं स्केचर्ड चार्ट। तो इनके बारे में हम डाटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं इनको यूज़ करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ठीक है। तो ये बेटा मैंने इसमें कोई चीज़ नहीं छोड़ी जो रहती हो यहाँ पर, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि सारा लेक्चर जो है ना वो कवर कर दिया है, बाकी आपने इसमें कोई चीज़ और ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर आज का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर यहाँ पर एंड हुआ, ठीक है। मिलते हैं किसी एक और वीडियो में, पावर पॉइंट की वीडियो, ठीक है। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।